ऑन पेज नंबर 14, बच्चों आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 14 पर एक क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, कुछ शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट, मीनिंग्स noun a dot in print or writing, full stop, decimal the number you score in a game। नाउन के रूप में, उसके संज्ञा के रूप में उसके अलग से मीनिंग होते हैं। एज वर्ब, अब वर्ब के रूप में इसका क्या मीनिंग होगा? वर्ब के रूप में टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। पॉइंट वर्ड को ही हम दो तरह से उसके मीनिंग ले सकते हैं। एक नाउन के रूप में, नाउन के रूप में उसका मीनिंग क्या होता है? अ डॉट, एक डॉट, बिंदु, फुल स्टॉप, या डेसिमल, या कोई मार्क्स जो आपने नंबर यू स्कोर इन अ गेम, जो पॉइंट आपने किसी गेम में लिए हैं। और वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में उसका मीनिंग क्या होगा? टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग, कि किसी को कुछ चीज़ दिखाने के लिए और उसकी तरफ वो करने, पॉइंट करने के लिए इशारा करते हैं जो हम। लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दीज मीनिंग्स। निम्न शब्दों को शब्दकोश में देखिए, उनके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, उन अर्थों की सूची तैयार कीजिए। फर्स्ट वर्ड ग्राउंड, सेकंड सर्वे, स्क्रैप, स्टर्नली, टेम्पटिंग। इसमें हमें जो दिए गए वर्ड्स हैं वो है ग्राउंड, सर्वे, स्क्रैप, स्टर्नली, टेम्पटिंग। अब हमने इसका आंसर आपको इस प्रकार से दिया है। ग्राउंड जो वर्ड है, नाउन के रूप में उसका मीनिंग होता है सरफेस ऑफ द अर्थ, बेस एन एरिया विच इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, मतलब धरती की सतह है, आधार, उसको हम ग्राउंड बोलते हैं, जो ग्राउंड होता है। वर्ब, एज ए वर्ब, पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, क्रश इनटू ग्रेन्स और पाउडर। अब ग्राउंड जो है वर्ब के रूप में इसका क्या मीनिंग है? ग्राइंड वर्ब का पास्ट फॉर्म जो होती है। सर्वे, नाउन अ जनरल लुक एट एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, इन्वेस्टिगेशन। सर्वे का अर्थ क्या है? नाउन की रूप में एक जनरल लुक, या किसी को इन्वेस्टिगेशन करना, किसी का निरीक्षण करना। और वर्ब के रूप में एग्जामिन, लुक केयरफुली, टेक अ जनरल व्यू ऑफ। स्क्रैप, नाउन के रूप में अ फ्रैगमेंट, वेस्ट मटेरियल, कोई छिलका, टुकड़ा या कोई व्यर्थ का सामग्री। वर्ब के रूप में इसका क्या मीनिंग है? डिस्कार्ड एज यूजलेस। वर्ब के रूप में इसका अर्थ है कि किसी को अनुपयोगी बता देना। स्टर्नली, स्टर्नली एडवर्ब के रूप में होता है स्ट्रिक्टली, सिवियरली, मतलब बिल्कुल सख्ती से। टेम्पटिंग एडजेक्टिव है, अल्डरिंग, इंड्यूसिंग। ये इसके इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है। तो विभिन्न इसमें वर्ब, नाउन के रूप में, एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है पेज 14 पे, वो आपको एक टेबल दिया गया है और इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनको एंड करना है। जैसे ऊपर आपको मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग, ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड्स, सम आर डन फॉर यू। कुछ शब्दों, कुछ मूल शब्दों में कुछ अक्षरों को जोड़कर या उसमें से कुछ अक्षरों को हटाकर नए शब्द बनाइए। आपके लिए कुछ हल करके दिए गए हैं। जैसे ये टेबल है, इसमें आपको ऊपर इसके जो एंडिंग वर्ड है वो है ईडी, नेक्स्ट है आईएनजी इंग, फिर है ईआर अर, एंड लास्ट है ईएसटी एस्ट। तो यहाँ पे पाउंड है, ट्राई है, लार्ज है, न्यू है, टेस्टी, टेस्टी, वाइज, स्टेयर, क्लीन। अब इसमें आपको ट्राई का कर दिया है ट्राइड, इसमें ईडी लगा दिया है। अब आगे आपने करने हैं, और जो यह इन शब्दों में जो नहीं लग सकता है एंडिंग वर्ड, उसमें क्रॉस लगा दिया। जैसे ट्राई का
ईयर नहीं हो सकता है, और EST भी नहीं होता है। तो उस प्रकार से न्यू का ED न्यूड नहीं होता है, न्यूइंग नहीं होता है। तो इसमें आपको कुछ लेटर्स और मूल शब्दों में कुछ आपने इसको जोड़ना है, अक्षरों को जोड़ना है, लेटर्स को जोड़ना है। तो और एक क्वेश्चन इसमें और है कि डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑल ऑफ फोर थिंग्स। क्या इनमें से किसी शब्द का प्रयोग सभी चारों रूपों में होता है? चारों रूपों में होता है। कोई ऐसे शब्द भी आपने देखने हैं कि क्या वो सब में लग सकते हैं? तो आइए हम इसको मैंने आपके लिए सॉल्व करके यहाँ पे दिया है, तो आप इसको एक बार देख लें। आंसर है पाउंड, पाउंडेड, पाउंडिंग, ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग, लार्ज, ईडी नहीं लगेगा, इंग भी नहीं लगता है, लार्जर, लार्जेस्ट, न्यू का है न्यूअर, न्यूएस्ट, टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टिएस्ट। अब इसमें जो है चारों लेटर्स यूज हुए हैं। वाइज, वाइज में ईडी नहीं लगा था, इंग भी नहीं लगता है, वाइजर, वाइजेस्ट, स्टेयर, स्टेयर्ड, स्टेयरिंग, and the last is clean, cleaned, cleaning, cleaner, cleanest, clean, cleaned, cleaning, cleaner, cleanest। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ये चारों चीज़ें लगती हैं। जैसे इनमें वो वर्ड कौन सा है? यस, दीज वर्ड्स आर टेस्टी एंड क्लीन। ये टू वर्ड्स कौन से हैं? टेस्टी एंड क्लीन। तो बच्चों मैंने आपके लिए ये एक्सरसाइज पर एक स्पेशल वीडियो बनाई है आपके लिए। आप इसको ध्यान से देखें, और जहाँ पर भी आपको कोई समस्या आ रही हो, आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आंसर आप लिखें और अपने अध्यापक को भेजें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें। आई होप कि आपने यह वीडियो अच्छे से समझी होगी और आप इस पर एक्सरसाइज जो है घर पर अवश्य करेंगे। थैंक यू।